शादी कब करेंगे? मैं पहले ही समझ गई, तुम्हारी जो हंसी थी ना वो ऐसे नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई जारी है। 15 तारीख तक हम वेट करते हैं एमएसपी के लिए, वरना फिर बढ़िया तरीके से अच्छे से सिस्टम वही करेंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत चाहती हूँ। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो अब कांग्रेस पार्टी यूपी पश्चिम से आपको किस विधानसभा से सीट दे रही है? सपना चौधरी का नाम आपके साथ जोड़ा जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो 2022 में चुनाव है, और जब ये चुनाव ऐसी सिस्टम होते हैं कि इनमें तो अच्छे सुधर जा। ऊंट की ऊंची पूंछ, पूंछ ऊंची ऊंट की, ये 3 बार आपको बोलना है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। आज हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद हैं, जो कि किसान नेता हैं और अब कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगी कि आपको लखनऊ कैसा लगा? लखनऊ तो क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक शहर है, और जो भारत में रहता हो और उत्तर प्रदेश में खास करके, तो उसका जुड़ाव लखनऊ से होना भी ज़रूरी है। और ख़ास करके हम जैसे लोगों का, आवाज़ उठाने वाले लोगों का, क्योंकि आवाज़ें जो उठती हैं ना वो आ करके उत्तर प्रदेश की आवाज़ें जो हैं यहीं पर शोर करती है लखनऊ में। तो लखनऊ अपने आप में एक मजबूत शहर है, बुलंदियों का शहर है, ऐतिहासिक है, इतिहास की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत लगा। और सबसे मेन बात है, लखनऊ में अगर आप हैं तो आप सैड रह ही नहीं सकते। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन और भी पार्टियां थी, जैसे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और पश्चिम में आरएलडी है। तो आपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? देखो, बात मुझे तो जो प्यार किया वो पूरे देश ने किया, सिर्फ उत्तर प्रदेश ने नहीं। और जितनी पार्टियों के आपने नाम मुझे गिनवाए हैं वो सारी क्षेत्रीय पार्टी हैं। देश की जो पार्टी है, बड़ी पार्टी जो देश की है, वो हमारी कांग्रेस है। कांग्रेस जो है लड़ना सिखाती है, कांग्रेस दबाना नहीं सिखाती आवाज़ को, कांग्रेस आवाज़ उठाना सिखाती है। क्योंकि किसान ने मुझे प्यार किया, किसानों से मेरा वजूद, उनसे मेरा सम्मान और स्वाभिमान है। और किसान सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे भारत में है। और जो मुझे बेहतर विकल्प लगा, अब आप बताइए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत चाहती हूँ, तो क्या समाजवादी करा सकती है? नहीं करा सकती। क्षेत्रीय पार्टी अपना काम सिर्फ क्षेत्र में करेंगी, तो वो कौन करा सकता है? तो वो कांग्रेस करा सकती है, क्योंकि कांग्रेस ही भाजपा को हटा सकती है। ये आप भी अच्छे से जानती है, मैं भी जानती हूँ, जितनी पार्टियों का अपने नाम गिनवाए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरे देश की बात थी, तमाम उन लड़कियों की, पूरे देश की जिनका बलात्कार हो जाते, कोई खड़ा नहीं होता, तमाम उन किसानों की जो बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे थे, और तमाम उन किसानों की जो आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो पूरे देश में है। और मुझे पूरे देश ने प्यार किया है, इसीलिए। पूनम जी, जैसे कि आप किसान नेता रही हैं और अब आप कांग्रेस पार्टी की भी नेता हैं, तो आप क्या किसान नेता और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो एक साथ रहेंगी? देखिए, मैं सबसे पहले जब आवाज़ उठेगी, मेरे को बुलावा आएगा एक ही समय पे 2 जगह का, तो मैं सबसे पहले किसानों के पास जाऊंगी। अगर मुझे किसान अपने लिए बुलाते हैं और उसी टाइम पे मुझे पार्टी बुलाती है, तो मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है और मेरा ज़मीर ज़िंदा है, तो मैं सबसे पहले किसानों की आवाज़ को बुलंद करूंगी, किसानों को मैं सपोर्ट करूंगी, क्योंकि उन्हीं से मेरी पहचान है, उन्हीं से मेरा स्वाभिमान और सम्मान है। और क्या चौधरी अजीत सिंह चौधरी, जो चरण सिंह जी थे, क्या वो किसान नेता नहीं थे? फिर वो राजनेता भी थे, एक पार्टी के भी नेता थे, प्रधानमंत्री रहे थे। क्या छोटू राम जी, देवीलाल जी, क्या वो किसान नेता नहीं थे? थे ना। फिर वो पार्टियों के नेता भी हुए, देवीलाल जी भी हुए, ठीक, प्रधानमंत्री के पद उन्होंने वो करे, ठुकराए किसानों के लिए। तो जब वो, हम उनकी विचारधारा को लेकर के चलते हैं, हम उनकी सोच पे चलते हैं। अगर हमें किसी ने इतना सम्मान बख्शा है, हाल तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ थे, हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा यही प्रयास रहेगा, हमेशा पूरी यही कोशिश रहेगी मेरी तो, कि मैं भी उन्हीं की तरह जानी जाऊं कि आवाज़ पहले किसानों की उठी तो मैं किसानों के साथ रहूं, पार्टी के साथ बाद में रहूं। पार्टी अगर मेरी अच्छी आवाज़ें उठाती है, पार्टी मेरा अच्छा काम करती है, मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि देश में बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया है, पूरे सभी को पता। ऐसा नहीं, हमने 30 सालों में बसपा पार्टी भी देख ली है, समाजवादी भी देखी है, हमने मुलायम सिंह जी की पार्टी देखी है, अखिलेश जी की भी देखी है, बहुत सारी पार्टी देख ली। अभी हम 25 साल की उम्र के, हमने ये वाली पार्टी देख ली। अब हमारा मन है अपनी पार्टी भी देख लेंगे, जिसने देश में इंदिरा जी जैसे प्रधानमंत्री दिए, जवाहरलाल नेहरू जी जैसे दिए कि नहीं दिए, राजीव गांधी जी जैसे, और उन्होंने फिर देश के लिए शहादतें दी। ठीक, वही लोगों की अटैक उन्हीं पे हुए ना, आतंकी, और वो उनकी मृत्यु हुई है ना इन सब चीज़ों में। और कौन से नेता इनमें से हुए? भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुए ना। तो हमें कांग्रेस ने वो दिया जब देश में सुई ना बनाई। मारुति किसका सपना था?
संजय गांधी जी का। रोड, सड़कें, नहर, ये किसका सपना था? राजीव गांधी जी का। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, किसका सपना था? राजीव गांधी जी का। महिला सशक्त बने, किसका था? इंदिरा जी का। तो हम ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हमें खुशी है कि हम उस पार्टी के सैनिक हैं, हम उस पार्टी के वो हैं कार्यकर्ता। एक सवाल और है आपसे कि सपना चौधरी का नाम आपके साथ जोड़ा जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, मेरा नाम सपना चौधरी के साथ नहीं जोड़ा जाता, मेरा नाम सिर्फ किसानों और जवानों के साथ में जोड़ा जाता है। सपना चौधरी के साथ में मेरा काम जोड़ा जाता है। जब मैं एज ए बाउंसर जॉब करती थी तो मैं सपना के यहाँ जॉब करती थी। ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें किसानों ने बनाया है, किसानों ने उनको एक रोटी का निवाला दिया था, उन्हें इस लायक बनाया कि वो शो कर सके, प्रोग्राम कर सके। किसानों के बच्चों के होते थे प्रोग्राम, कभी छठी पुजरी बालकों की, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, तो उन किसानों के बच्चों ने ही उन्हें बुला करके उन्हें इस लेवल पर पहुंचाया। लेकिन वो किसानों के सम्मान में 2 शब्द नहीं बोली थी पूरे किसान आंदोलन में। ठीक है, ये रिकॉर्ड निकालिए। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमने ऐसे लोगों को बना दिया, हमारे किसान भाइयों ने ऐसे लोगों को बना दिया, फिर वो बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि सत्ता का मोह, कुर्सी का मोह। क्योंकि आपको भी पता है वो भारतीय जनता पार्टी से प्रचारक भी रही हैं, चुनाव भी लड़ा है ना, रिंकिया के पापा को। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मेरा नाम उनके साथ कभी इन सब चीज़, हाँ ये अलग बात है, मैं उनके यहाँ काम करती थी और मैं काम करती थी, कोई मैं उनके यहाँ पे ऐसे ठाली पड़ के नहीं पलती थी, काम करती थी। मेरा काम है और मेरी इतनी ताकत है कि मैं एक लड़की होकर के बाउंसर की जॉब कर सकती हूँ और एक अच्छी सेलिब्रिटी की जॉब कर सकती हूँ, अच्छे से सब कुछ अपना काम कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं उनके यहाँ पर रही। तो उनका नाम मेरे साथ इसलिए नहीं जुड़ता, मेरा बस काम उनके साथ जुड़ता है कि हाँ मेरा काम उनके साथ था। नाम मेरा किसानों के साथ ही जुड़ता है। आप कभी भी किसी से पूछ लेंगे मेरा नाम लेकर के आप हमारा पूछेंगे तो अच्छा वो किसानों वाली है ना, तो मुझे उसमें सुकून है। बिना एमएसपी पर कानून बने आपने किसान आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन पहले कह रहे थे कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेंगे तब तक हिलेंगे नहीं, क्या वजह रही? देखिए, इसमें ये एक सिर्फ मेरा ही निर्णय नहीं है, इसमें 41 संगठन हैं और उसमें और भी 500-600 संगठन जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हैं, और फिर जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, मेरे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है यूनियन के, जिसमें यूनियन से हूँ, तो उनकी उसमें मीटिंग हुई। अभी उन्होंने पराली, बिजली, ये सारी बातें चीज़ें मान ली हैं उन्होंने। ये सारी चीज़ें मानने के बाद क्या, अगर आपने देखा था कितने सारे चैनल दिखा रहे थे कि 2 कदम तुम पीछे हट जाओ, 2 कदम वो हट जाए, 2 कदम वो हट जाए। अभी जो है जो संगठन है किसानों के, जो किसान हैं, अब उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इतनी बातें मान ली, बिल संसद उसमें सत्र में रद्द हो गए पूरे लिखित पढ़त में। तो अब एक बात उनका विश्वास हमने कर लिया। अभी 15 दिन का उन्होंने हमें बोला, और आज भी ये आपका रालोद का जो वो है, जो संगठन है, पंचायत राज संगठन जो है, वहाँ पर भी आज मीटिंग थी, तो यही बात बोली गई थी कि अभी 15 तारीख आ रही है। ऐसे नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई जारी है। 15 तारीख तक हम वेट करते हैं एमएसपी के लिए, वरना फिर बढ़िया तरीके से अच्छे से सिस्टम वही करेंगे, क्योंकि किसान की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अगर हम ये बात नहीं मानते तो बहुत सारे पत्रकार, कितने सारे पत्रकार ये बोल देते कि देखो किसानों ने अपना अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, इतनी बात प्रधानमंत्री जी, जब एक बात नहीं मानी थी, जब भी बोल रहे थे वो कि प्रधानमंत्री ने तो बात मान ली, तो अब एक उन्हें मतलब 10 दिन का 15 दिन का हमने उनकी बात पे भरोसा करा। अगर वो नहीं अपने भरोसे पे खरा उतरते तो 2022 में चुनाव है, और जब ये चुनाव ऐसी सिस्टम होते हैं कि इनमें तो अच्छे सुधर जा। एक और सवाल है आपसे कि आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो अब कांग्रेस पार्टी यूपी पश्चिम से आपको किस विधानसभा से सीट दे रही है? 403 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ूंगी मैं। अच्छा, एक पे नहीं, क्योंकि 403 विधानसभाएं हैं, उनमें रुख करना है और बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको चुनाव लड़ाना है। मैंने पहले भी बोला था कि अपना राजनीति इतना कोई वो ना है, चुनाव पुनावन से भाई हम चुनाव नहीं लड़ने के, तो मैं वही करूँगी। पूनम जी, एक और सवाल है, लेकिन वो राजनीति से जुड़ा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा व्यक्तिगत है। जी बिल्कुल। तो हमारी भारत 101 की टीम और सभी लोग ये जानना चाहते हैं, मैं समझ गया आपका बोलने से पहले शादी कब करेंगे? मैं पहले ही समझ गई, तुम्हारी जो हंसी थी ना वो, ठीक है, वो मैं समझ गई। शादी में एक बात बताओ, इतनी पुरानी इनकी नेता हैंगी, 40 साल की हैंगी, उन्होंने ना करी, हमारा कौन सा ब्याह ना करने के कोई आप बता रही है, ठीक है। लेकिन एक मेरी बहुत एक अच्छी प्रतिज्ञा थी, मुझे जो लगा, जो जिस तरीके से मैं सपोर्ट कर सकती थी कि जब बिल रद्द हो जाएंगे मैं तब शादी करूँगी, अब बिल भी रद्द हो गए तो आने वाले समय में शादी भी करूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं शादी करूँगी। और मैं मतलब बचपन की थी तमन्ना मेरी कि फौजन बन के रहूं साथ में, बस बचपन की थी आस मेरी, तो मुझे फौजी पसंद है, क्योंकि फौजी जवान और किसानों की ही देश में लड़ाई है।
और किसी की नहीं है। उद्योगपति की ना, सरकारी नौकरी पे जो और बड़े बड़े वो बैठे हैं उनकी नहीं है। जवानों और किसानों की लड़ाई, इधर किसानों की लड़ाई मैं लड़ूंगी, उधर जवानों की वो बॉर्डर पे लड़ेगा। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आप लखनऊ आई, आपने ऊँट देखा होगा। ऊँट देखे, घोड़े देखे, रूमी दरवाजा देखा, और देखी सड़कें, और फिर देखा माहौल उत्तर प्रदेश की सरकार का। तो आप बहुत बोलने में बहुत धाकड़ हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप ऊँट के ऊपर एक लाइन 3 बार बोल के दिखाएं। बताइए। ऊँट की ऊंची पूंछ, पूंछ ऊंची ऊँट की, ये 3 बार आपको बोलना है। ऊँट की ऊंची पूंछ, पूंछ ऊंची ऊँट की, ऊँट की ऊंची पूंछ, पूंछ ऊंची ऊँट की, ऊँट की ऊंची पूंछ, पूंछ ऊंची ऊँट की। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ पूनम पंडित जी थी। ऐसे ही और लोगों से मुलाकात करने के लिए बने रही मेरे साथ और देखते रहिए भारत एक सोच। नमस्कार दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।